राम राम मेरी सभी बहनों को। आज मैं आप सबको धरती माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। धरती माता की कहानी मकर संक्रांति के दिन से शुरू की जाती है और शुरू वाले दिन जब कहानी शुरू करते हैं उस दिन एक विनायक जी बिठाया जाता है और हाथ में दुर्वा ली जाती है, एक लोटा जल का लिया जाता है और चार कटोरियां ली जाती है। चारों कटोरियों में एक को चावल से भरना होता है, एक को मूंग दाल से भरना होता है, एक को रेवड़ी से भरना होता है और एक को मूंगफली से भरना होता है। चारों कटोरियों को भर के फिर धरती माता की कहानी कहीं और सुनी जाती है और बाद में डेली के नियम से बस दुर्वा हाथ में लो और एक लोटा जल का भरो। उससे डेली नियम से सकरात तक आप कहानी सुन सकते हैं। अब मैं धरती माता की कहानी शुरू करती हूँ। एक औरत थी, उसके दो बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। तो उनको पाल पोस के उसने बड़ा किया। जैसे तैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसे बड़ी चिंता होने लगी अपने बच्चों की। तो एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटे अब मेरा मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है, इसलिए आप मेरी एक बात सुनो। आप ना अपनी बहन की शादी अपने जैसे किसी सुयोग्य वर से देखकर अच्छी तरह से अच्छे लड़के से ही शादी करना। तो बेटे ने माँ को वचन दिया, कहा ठीक है माँ, मैं अपने जैसा ही सुयोग्य वर अपनी बहन के लिए ढूंढूंगा। इतना कहकर माँ को वचन दे दिया। माँ का स्वर्गवास हो गया। फिर कुछ दिन बाद भाई को बहन की शादी की चिंता होने लगी, तो उसने बहन की शादी के लिए दूर दूर तक नगर में जा जाके गांव गांव में जाके लड़के देखने लगा, पर उसको अपने जैसा कोई भी सुयोग्य वर दिखाई नहीं पड़ा। तब उसने घर आके विचार किया कि मेरे जैसा तो बस एक मैं ही हूँ, इसलिए क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूंगा। ये सोचकर उसने घर में शादी की सामग्री ला ला कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तब बहन पूछने लगी, भैया आप ये इतनी सामग्री घर में क्यों ला रहे हो? तब वो कहने लगा, बहन आपकी शादी कर रहा हूँ। तब वो कहने लगी, किसके साथ? तो भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बाहर चला गया। तो एक दिन तो बहन घर से बाहर निकली तो गांव की औरतें कहने लगी कि तेरा भाई तेरी शादी तेरे ही साथ कर रहा है। तब वो कहने लगी, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तो कहने लगी, जाके अपने भाई से पूछ लो। तो वो घर में आई तो भाई से पूछा, बोले भाई गांव में सब लोग कह रहे हैं कि तेरा भाई तेरे से ही शादी करने जा रहा है, ये क्या सच है? भाई ने कोई भी बहन को जवाब नहीं दिया और बाहर चला गया। तब बहन को लगा कि ये बात सच है। तो बहन अपने मन मन में बहुत रोई, बहुत परेशान हो गई। उसने एक लोटा जल का लिया, एक चुनरी ली और चप्पल पहनकर वो घर से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ चली गई। जंगल में कुछ गवाले गाय चरा रहे थे, तो वो गांव के ही थे। उन्होंने लड़की को देखकर पहचान लिया, पूछा तुम कहाँ जा रही हो? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो जल्दी से वहां से भागकर जंगल की ओर चली गई और जंगल में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, हे धरती माता मेरी लाज रखो, हे धरती माता मुझे अपनी गोद में स्थान दो। तब ऐसे पुकार करने लगी और कहने लगी, धरती माता आज मेरी आपको मेरी लाज रखनी होगी, क्योंकि मेरा भाई मेरे से शादी करना चाहता है और मैं ये कलंक का भागी नहीं होना चाहती हूँ। आपको मेरी लाज रखनी पड़ेगी और आप मुझे अपनी या तो अपनी गोद में मुझे समा लीजिए, नहीं तो फिर मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब धरती माता फट गई और लड़की जाके धरती माता की गोद में बैठ गई। तब उधर उसका भाई आया तो घर में बहन को न देख कर इधर उधर ढूंढने लगा और जंगल की तरफ वो भी चला गया। जंगल में उसे गवाले मिले। गवालों से पूछा, मेरी बहन को देखा क्या? तब कहने लगे कि आपकी बहन तो जंगल की ओर दौड़ती हुई चली जा रही थी। लड़का भी जंगल की ओर चला गया। तब उसने देखा कि उसकी बहन तो धरती माता की गोद में बैठी हुई है और वो धरती में समा रही है। तब वो अपनी बहन से कहा, बहन रुको, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मेरे से गलती हो गई। मैं तो अपनी माँ का वचन निभाने के लिए, जो माँ का वचन दिया था उसके लिए आपसे शादी कर रहा था, क्योंकि मुझे मेरे जैसा सुयोग्य वर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। लेकिन बहन तो धरती में समा चुकी थी। तब भाई ने बहन के भाग कर बाल पकड़े तो उसके कुछ बाल उसके हाथ में आ गए और बहन धरती में समा गई। तब से ही धरती माता की कहानी हाथ में दुर्वा लेकर सुनी जाती है। और जब धरती माता का उद्यापन करते हैं तब एक लोटा, चुनरी और चप्पल, इन तीन चीजों का दान करना बहुत जरूरी होता है। धरती माता ने बेटी की लाज बचाने के लिए उसे अपनी गोद में समा लिया और उसकी लाज रख ली।
हे धरती माता, जैसे आपने उस बेटे की लाज रखी, जैसे उसको आप उसके मान सम्मान की लाज रखी, उसी तरह जो भी आपकी कहानी कहे, सुने, हुकारा भरे, उन सब की लाज रखना, उन सब का मान रखना। बोलो धरती माता की जय।